भक्ति है। उस रावण जब शिव की आराधना करता है तो वो कहता है धकत 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 चलत ललाट पट्ट पाव के। उसके शब्दों में ही गंभीर नाद प्रकट होता है कि नहीं? तो उसकी भक्ति को हम क्या कहेंगे? क्या गर्व अहंकारिक भक्ति है? उदासीन भक्ति है? ये कामना युक्त भक्ति है? स्वार्थ युक्त भक्ति है? क्या भक्ति है उसकी? एक भक्ति राम ने भी करी। राम के शब्दों में कितनी मधुरता है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम गम। कितना सुंदर मधुर स्वर है। दोनों ने स्तुति की है शिव की। रावण ने भी की है और राम ने भी की है। और राम के स्वर और रावण के स्वर भिन्नता यहीं पर है। तो यहाँ पर ये भक्ति की जो संपूर्ण चर्चा है, ये काकभुसुंडी महाराज भगवान के वाहन श्री गरुड़ जी को नीलगिरी पर्वत पर श्रवण कराते हैं। बोलिए जय श्री राम। राम कथा में थोड़ा तुलसीदास जी के चरित्र की व्याख्या की गई है। कुछ वाल्मीकि रामायण के अंश इत्यादि हम लेंगे और फिर इस रामचरित्र की जितनी व्याख्या हमसे हो पाएगी, क्योंकि कथा को गति वक्ता की मति के अनुसार मिलती है और उसको गति, देखिए थोड़ा ध्यान, बीज की गति व्यक्ति विशेष की मति के अनुसार होती है। समझ लो, भोजन बनाने वाला या भोजन बनाने वाली जो गृहिणी है, उसकी मति जैसी होगी वैसी भोजन को भी गति मिलेगी। समझ लीजिए। उसी प्रकार से एक मकान बनाने वाला, उसकी मति जैसी होगी वैसी मकान की गति होगी। गति माने बढ़ना, समझ रहे? उसी प्रकार से पूजन कराने वाली की जैसी मति होगी वैसी ही पूजा को गति मिलेगी। और उसी प्रकार से वक्ता की मति के अनुसार ही कथा को गति मिलती है। अपने हृदय में बैठाएं या राम को हम बाहर निकालें, ये हमारे मन की भावना पर निर्भर है। यद्यपि राम नाम की व्याख्या कहने की सामर्थ्य तो किसी में है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अल्पमति के अनुसार सुंदर सुंदर रामचर्चा, रामचरितमानस की व्याख्या यहाँ पर अल्पमति के अनुसार हम करेंगे। तो कथा के पहले दिन में थोड़ा सा